ये हम विज़न ऑप्टिशियन के सामने खड़े हुए हैं। ये विज़न ऑप्टिशियन है मादीपुर में। ये मादीपुर का अपार्टमेंट के सामने है। पंजाबी बाग अपार्टमेंट का गेट है, इसके ठीक सामने। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत चश्मों का नज़ारा। के दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम बैठे हुए हैं मादीपुर में। दर्शकों को मैं बता दूं कि दिल्ली के में होली का त्योहार शुरू हो चुका है। लगभग होली के लिए आप देखेंगे होली का सामान मिलना शुरू हो चुका है। होली से जुड़ी हुई तैयारियां भी महिलाओं ने घरों में शुरू कर दिया। और होली के साथ साथ ही मुस्लिम समाज का एक पवित्र त्योहार रमजान भी शुरू हो चुका है। महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, सबने रोजे रखना शुरू कर दिए हैं। बाजार भी सज गया है, रौनक आ गई है रमजान के हस्ते। जो त्योहार इस समय दिल्ली में चल रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि ज्यादातर त्योहार चाहे मुस्लिम का हो या गैर मुस्लिम का, जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर जाती है। 8 मार्च को महिलाएं दिवस है। हम इस समय मौजूद हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर जियाउल हक के पास में, जो हमें ये बताने जा रहे हैं कि त्योहार के समय या बिना त्योहार के समय महिलाएं अपनी आंखों की किस तरीके से देखभाल करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले आप अपने विषय में बताइए। जैसे कि पहले भी आप जान चुके हैं, मेरा नाम जियाउल हक है और हमारा विजन प्लस ऑप्टिशियन के नाम से है मादीपुर के अंदर, जनता फ्लैट के अंदर 195 जनता फ्लैट नियर मेट्रो स्टेशन पड़ता है मादीपुर। तो यहाँ पे है। और जैसे कि सर ने बताया कि अभी त्योहार का सीजन है और स्पेशली जो है ना लेडीज के लिए, तो महिलाएं हमारे लिए एक मेन रोल मॉडल होती हैं, क्योंकि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है। ठीक है, तो उनकी सेहत का जरूर ध्यान रखना, और खासतौर पे परिवार के ध्यान रखते रखते महिलाएं अपना ध्यान नहीं रख पाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमें उनका ध्यान रखना भी जरूरी है, उनके बारे में उनको जागरूक करना। जैसे आजकल त्योहारों का सीजन है, घरों में सफाई वगैरह होती है। शुरू करते हैं डॉक्टर हाँ, साहब। होली में अभी बस थोड़ा ही समय है। रंग डालना, पानी डालना, ये सब चीजें शुरू हो जाएगी। किचन वर्क शुरू हो जाएगा। ऐसे में पानी, गुलाल, रंग वगैरह, इनसे महिलाओं को किस तरीके से अपनी आंखों की सुरक्षा करनी चाहिए? देखिए, महिलाओं का स्पेशल अगर देखा जाए तो जैसे घरों में अक्सर कर सफाई वगैरह हमारे होती है, किचन में खाना वगैरह बनता है। ठीक है, किचन में आप कोई जो आजकल पकवान बना रहे हैं, थोड़ा अच्छा गुंजी है या जो भी स्पेशल खाने बनते हैं, तो उसमें तेल का रोल ज्यादा होता है। अच्छा। तो उस कंडीशन में अपने आप को सेफली बचाना है, पूरी बॉडी को ही बचाना और स्पेशल आईज को भी, क्योंकि कभी कभी उसके जो ना मान लीजिए पानी का छींटा उसमें अगर तेल की कढ़ाई में चला जाता है तो आंख में चला जाता है वो। तो उसको पूरी बॉडी को ही बचाना, और अगर चाहे तो सेफ्टी के तौर पे कोई प्लेन सनग्लास आते हैं, सादे चश्मे, जो अक्सर का आपने देखा होगा कोरोना के पीरियड में हमारे पास यूज होते हैं। 0 नंबर का नहीं नहीं, 0 नंबर नहीं, सेफ्टी ग्लास होते हैं हमारे पास, होते हैं स्टॉक में। अगर आप कहेंगे तो हम दिखा देंगे आपको, बहुत ही सस्ती कीमत में आते हैं जी। ये सेफ्टी ग्लास होते हैं। ये बच्चों में लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं। ठीक, कोरोना के पीरियड में काफी यूज हुआ इसका। ठीक, घरों में लेडीज इसको स्पेशली जो है ये सफाई कर रही हैं, तो इसको अपना सेफ्टी तौर पे लगा के डस्टिंग वगैरह जो भी करेंगे तो उनकी आइज प्रोटेक्ट हो जाएगी उससे अंदर। ठीक है, आप होली का त्योहार खेल रहे हैं, आप जो भी कुछ है आप इसको यूज करेंगे तो आंखों में कम से कम आपका जो गुलाल या बाकी कलर वो नहीं जाएगा। किचन में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो तेल की छींटे या कोई भी चीज है वो आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाएगी, अगर इनकेस कोई ट्रेजिडी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस होती हैं। ये तो हो गए सिर्फ फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग। बाकी उसके अलावा जो रूटीन के अगर आप देखा जाए विदाउट फेस्टिवल, तो डेली रूटीन में खासतौर पे जो आजकल गैजेट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, फोन वगैरह यूज हो रहे हैं, मोबाइल का फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो इसमें थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना होगा थोड़ा सा। उसके लिए क्या सावधानी बरतनी उसके लिए सावधानी कि अगर आप कोई, जैसे पिछली बार भी आपको बताया कि 1 घंटा 2 घंटा अगर आप जिसका वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, ठीक है, और अगर आप सिर्फ खाली फोन पे वैसे ही आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो उसको तो अवॉइड करिए। ठीक, लेकिन इसका काम ही फोन पे है, लैपटॉप पे है, तो उसको चाहिए 1 घंटे 2 घंटे के बाद में 10-15 मिनट का रेस्ट कर ले। उससे आइज को लुब्रिकेशन मिल जाता है प्रॉपर, क्योंकि जब हम ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं तो आइज को लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता है, उससे ड्राई आई प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस, इरिटेशन, ये सारी चीजें आती है। ये कॉमन है, ये मेल में भी फीमेल में भी सब में कॉमन होती है। फीमेल के लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं है, छोटी छोटी चीजें ये कि वो बस अपने बारे में वो ध्यान रख ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैमिली का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान नहीं रख पाती। क्योंकि इस समय मुस्लिम समुदाय का रमजान का महीना भी चल रहा है और महिलाएं रोजा भी रखती हैं और साथ में
घर का खाना बनाने की तरफ जा रहा है। क्या इस रोजे के समय में जिसमें लगभग 9 घंटे के आसपास फास्टिंग या रोजा रखना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, कुछ आंखों पे दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना होती है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट कोई डायबिटिक वगैरह है तो वो अपने फिजिशियन से कांटेक्ट करके जी। उसके बाद वो करे, लेकिन आइज़ का कोई डायरेक्ट इसमें रोल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जनरल बात पे। कामकाजी महिलाओं की बात करते हैं, त्योहार हो ना हो, जनरल लाइफ में औरतों को काम करना ही पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। जो महिलाएं कामकाजी हैं, बाहर जाती हैं, आजकल पॉल्यूशन का सिस्टम है, धूल धक्कड़ का सिस्टम है, तो आंखों के उन्होंने किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैंने बताया ना, आइज़ जो है ना नेचुरल में बच्चों की, बड़ों की, सबकी कॉमन एक है। जी, जी। इनकी प्रॉब्लम्स भी लगभग सेम ही है। ठीक है। तो स्पेशली अगर इससे फीमेल को इंडिकेट किया जाए, इससे कोई प्रिकॉशन स्पेशली नहीं, जो मैंने मेन बताया फीमेल का जो मेन रोल जो किचन में हो गया, इन चीज़ों को हो गया, उसके लिए थोड़ा-सा अलग हो जाता है। ठीक है। तो बाकी तो कॉमन चीज़ें हैं, आप लैपटॉप फीमेल भी यूज़ कर रहे हैं, मेल भी यूज़ कर रहे हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को स्पेशल कोई अलग से फीमेल के लिए नहीं है इसके अंदर, कि फीमेल अब आ को अलग जाते किया। हैं उम्र पे। हाँ। किस उम्र के बाद महिलाओं को आप जैसे किसी नेत्र चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, चश्मे की दुकान से संपर्क करना चाहिए जब उन्हें लगे कि क्या क्या हिसाब, किस उम्र के हिसाब से लगभग देखिए, शुरू हो जाना चाहिए? आइज़ अगर हेल्दी है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो 40 के बाद में जब आपकी उम्र 40 इयर्स हो जाएगी, वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर आएगी उसके जी। अंदर वो। तो उसके बाद में क्या है कि एकोमोडेशन कम हो जाता है, तो रीडिंग में पढ़ने में दिक्कत आती है अच्छा, थोड़ा-सा। आप अच्छा। बारीक चीज़ें, सुई धागा, और जो खास तौर पर अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा फीमेल में, कि जो घरेलू कामकाजी महिलाएँ हैं, उनको सुई धागा वगैरह इन चीज़ों में करना है, या बच्चों को होमवर्क कराना है, ठीक है? तो 40 के बाद में उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा। ठीक। मतलब 40 के बाद उन्हें साल में 2 बार एक आई मतलब डॉक्टर। रूटीन में कम से कम तो 1 बार, वरना अगर कोई दिक्कत है, चश्मे का नंबर लग गया है, तो साल में 2 बार भी करते हैं, लेकिन 1 बार तो कम से कम उनको चेकअप कराना ही होता है। ठीक है? अब आ और जाते हैं महिलाओं के चश्मे के ऊपर बात करते हुए, चूँकि आप खुद भी बहुत मशहूर चश्मे की शॉप 2 हाज़िर रखते हैं अपने पास में। डॉक्टर साहब, किस प्रकार का चश्मे बनवाते समय महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या चीज़ों का? देखिए, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कम्फर्ट होता है, मेन चीज़। अच्छा। आप जो फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए कम्फर्ट हो, पहली चीज़ ये, ठीक है? और उसके बाद आता है लुक। जी। आपके वो प्रॉपर बैठ रहा है, आपका लुक अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन होता है। हम एक उसको जो है ना फिज़िकली पेशेंट हमारे पास आके लगा के चेक करके देख सकते हैं, लुक भी देख सकते हैं उसके अंदर। ये तो अभी छोटा-सा डिस्प्ले है, बाकी ह कम से कम हमारे पास जो है ना 1500-2000 पीस स्टॉक में होते हैं, जो अंदर होते हैं हमारे पास। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो वो चीज़ें अपने पास है, वो देख से खुद लगा के देख सकते हैं चश्मे को। जी। उसमें कम्फर्ट, लुक सब कुछ प्रॉपर एकदम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी कहीं भी आपने किया, अपनी आई टेस्ट करने के लिए आपको पहले चेक करिए कि जिस बंदे से आप आई टेस्ट करा रहे हैं वो क्वालिफाइड है, नहीं है। आपकी कीमती आँखों के लिए वो योग्य है, उसको चेक करने लायक है या नहीं है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेल क्वालिफाइड वेल व्यक्ति से क्वालिफाइड होना, आके हाँ, जाँच करवानी एक्सपीरियंस चाहिए। होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड। ये आपको ये जागरूक होनी चाहिए कि जब भी कभी आप अपने आँख का चश्मा बनवाएँ, कहीं से भी बनवाइए आप, पहले आप उसकी जिस जहाँ से आप चश्मा बनवा रहे हैं उसकी हिस्ट्री देख लीजिएगा आप। उनसे बारे में जानकारी लीजिए कि आपको इसका एक्सपीरियंस है, आपको क्वालिफाइड हैं मेरी आई टेस्ट करने के लिए ये। क्योंकि इंडिया में खास तौर पे हमारे यहाँ जो है ना अवेयरनेस इसकी बहुत कम है। हाँ, ठीक है, कहीं पे वो ठीक है, मेरे दादाजी बनवाते हैं, मैं बनवाता हूँ, चलन चला रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, चलता वाला सीन ज़्यादा होता है। उसमें कई-कई बार हमने देखा है कि लोग बाग इधर-उधर गलियों में कैंप लगा के लोग बाग अपनी आँखों को चेक करा आजकल लेते आई हैं। कैम का तो बड़ा फैशन चला सब हुआ है। जो आप देखेंगे ना, नॉर्मली कोई भी क्वालिफाइड बहुत ही कम कैंप लगाते हैं। सिर्फ़ ये वो लोग लगाते हैं, जिन्हें सिर्फ़ इनका टारगेट ही अपना चश्मा बेचने का होता है। अच्छा, उनका अच्छा। आपकी आइज़ से कोई लेना-देना नहीं है, उनका टारगेट है कि मार्केट से लोकल चश्मे लिए, 100, 150, 200 रुपए का, ₹250 का आपको बेचा, अपनी शाम तक उनको दिहाड़ी बनाना। आपके लिए क्या नंबर, बस रफ आइडिया हो गया, सपोज़ कीजिए किसी का 1 नंबर आना है, ठीक है, उसको आपने 1 की जगह सवा दे दिया तो भी चल जाएगा, ठीक है। 0.75 दे दिया तो भी चल जाएगा, अच्छा, बट लॉन्ग टर्म उसको नुकसान होगा जाके। अच्छा। इमीडिएटली आपने देखा कि मेरे को रीडिंग का खास तौर पे 40 इयर्स के बाद में हमारी महिलाएँ हैं, इतनी जागरूक नहीं है, ठीक है? ये गली मोहल्ले में वो आ गए, उन्होंने आई कैम, वो तो बेचारी गई अपना, ठीक है, दिखा दिया, हाँ, उनको देखा 1 नंबर का आपने चश्मा लगा दिया, उनको 1.5 का लगा दिया, जो भी है, हाँ, मोटा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ठीक है, दे दीजिए। तो एक रफ आइडिया उन लेके वो अपनी शाम तक की दिहाड़ी बनाकर अपना वो चले जाते हैं, बाद में उसका दिक्कत आती है। अगर मान लिया आपको ज़्यादा नंबर दे दिया उन्होंने, सपोज़ कीजिए 1 नंबर की आपको ज़रूरत है, ठीक है? और उसके बाद वो आपको सवा नंबर या डेढ़ नंबर दे दिया, वो तो प्लस के नंबर होते हैं ना बेसिकली रीडिंग वाले, ये मैग्नीफाई होते हैं, तो जितना ज़्यादा नंबर देंगे उतना ज़्यादा क्लियर आएगा। हाँ जी, तो उससे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है। अगर आपने आज डेढ़ नंबर लगाया तो अगली बार फिर आपको उससे नंबर ज़्यादा ही लगेगा और आईसाइट ज़्यादा वीक हो जाएगी उससे। 1 नंबर से हो सकता है सीधा डेढ़ सीधा या 2 डेढ़, तक 2 पहुँच जाए। डेढ़ तो आपने उसको दे ही दिया है, ठीक है? जी। अगली बार हो सकता है पौने 2 लगे, 2 लगे। 2 ₹250 का, ₹150 का चश्मा ले लेते हैं। तो बेहतर है किसी भी आई हॉस्पिटल में चेक कराइए, आई सर्जन से चेक कराइए, ऑप्टोमेट्रिस्ट से चेक कराइए, यानी क्वालिफाइड पर्सन हो प्लस एक्सपीरियंस हो।
ये नहीं कि किसी से भी आपने अपनी आंख को दे दिया कि जी मेरी आंख का आप चश्मा का नंबर दे दीजिए, वो सिवाय आपको नुकसान बहुत अच्छी पहुंचाने के बातें लिए। आपने कही। डॉक्टर साहब, हमने अभी तक जो बातें करी तकरीबन ये हो रहा है कि हमने ये लगभग विवाहित महिलाओं के ऊपर ज्यादा बातें हो गए। अब हम आ जाते हैं लड़कियों के ऊपर, कॉलेज गर्ल्स वगैरह के ऊपर, या जिनकी शादी नहीं हुई है। इनमें आजकल ट्रेंड जो है वो कॉन्टेक्ट लेंस का लगा हुआ है। कॉन्टेक्ट लेंस खरीदते समय किन किन सावधानी, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कॉन्टेक्ट लेंस लगाने में पहली बात तो ये कि कम से कम आपकी उम्र 15 साल होनी चाहिए। अच्छा। छोटे बच्चों में अवॉइड करते हैं। अगर कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर ने स्पेशली उसको एडवाइस किया तो लगाना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लगाना चाहिए। ठीक। प्लस आप जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हाइजीनिक इशू आते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अच्छा। आपके नंबर कितना है। आपको 8 से 10 घंटे वाले कॉन्टेक्ट लेंस भी आते हैं, 12-15 घंटे वाले भी आते हैं और ज्यादा भी आते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले आपका डॉक्टर, आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट से आपको चेक करके एक बार आपको आपकी आईज की कंडीशन है, आपकी आई ड्राई तो नहीं है। ड्राई आई प्रॉब्लम में जो है ना थोड़ा अवॉइड ही करते हैं उसके अंदर कॉन्टेक्ट लेंस को। तो ये नहीं कि अपना कोई भी मेरा नंबर ही आ गया, मैंने डायरेक्ट मार्केट से खरीदे, अपने कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिए या ऑनलाइन लिए। पहले एक बार, सबसे पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि मेरी आईज कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के लिए हेल्दी है या नहीं। ये सारी चीजें इसको जानिए, उसके बाद उसकी प्रिकॉशंस होती हैं। अवॉइड कीजिएगा रात को सोने। कुछ लेंस ऐसे आते हैं कि जो आप उसको, जैसे ऑक्सीजन परमेबल लेंस होते हैं, उसको आप लगा के सो भी सकते हैं, लेकिन अवॉइड कीजिएगा जो नॉर्मल लेंस और आजकल मार्केट में सस्ते के चक्कर में बिकते हैं, वो ऑक्सीजन परमेबल के नहीं होते हैं इतना, तो उसको लगा के सो नहीं सकते। तो वो नॉर्मली अपना 8-10 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे लगाने के लिए होता है। तो उस टाइप के, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेंगे तो ऑक्सीजन परमेबल लेंस वगैरह लेंगे, और उसमें बहुत वैरायटी काफी आती है। जब आप आएंगे हमारे पास, जिसकी कंडीशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग सारा एडवाइस कर देंगे जो भी है। जब आप देख रहे हैं जो डॉक्टर साहब के पास, ऑप्टिमिस्ट डॉक्टर साहब के पास हाथ में जो चश्मा है, महिलाओं को मेरा खास अनुरोध है कि जरूर इस चीज को देखें। ये वो फ्रेम है, ये वो चश्मे हैं जो महिलाओं के लिए है और बहुत ज्यादा सुंदर है, और अच्छे दामों पर भी है, और साथ में टिकाऊ भी है। डॉक्टर साहब, कुछ फ्रेम दिखाइए जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा उत्तम और बेस्ट साबित हो रहे हैं आजकल। देखिए, ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है। जी। थोड़ा सा जो है ना इस टाइप का, आप देखिए सही से। ये मेटेलिक में आ जाते हैं, ठीक है, अच्छा। जो मेटल के शौकीन होते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास ये हर चीज के कलर मॉडल काफी होते हैं स्टॉक में। एक ये शीट में आ जाते हैं, ठीक है। राउंड पीस है। जी। जिन लोगों को नोज पैड वगैरह में दिक्कत होती है ना, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। खास तौर पर जैसे कि अभी मैं दो में फ्रेम में कंपेयर कर देता हूँ। जी। जी। फ्रेम खरीदते टाइम जी। जिन लेडीज के लिए, जब क्योंकि महिलाओं का माप हो रही है, तो ये नोज पैड होते हैं। जी। कुछ महिलाओं की स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, अच्छा। अच्छा। तो उनको इनको लगाने से नोज पैड वाले जो लगे हुए आप देखिए, अगर आपको दिख रहे हैं, जी। जी। तो उनकी नाक पे निशान पड़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अगर उनको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या स्टार्टिंग तौर पे है तो इसको अवॉइड करिए, अच्छा। जिनकी स्किन सॉफ्ट है ज्यादा। अच्छा। जी। और उनको चाहिए कि ये प्लेन शीट का फ्रेम लें इस तरह का। जी। जी। इसमें काफी वैरायटी, सस्ते महंगे बहुत इससे वैरायटी हमारे पास नाक पे होती है। इस निशान पे पड़ने नाक की पे निशान संभावना पड़ने नहीं की होती। संभावना नहीं होती जल्दी से। ठीक है, और लाइट वेट लें। अच्छा। ठीक है। और जो चश्मा लगाने वाले हैं जिन्हें ट्रेंडी है बिल्कुल, कि हाँ मेरे को फैशनेबल चाहिए कुछ, थोड़ा सा गर्ल्स है जो बिल्कुल थोड़ा सा है, उनको चाहिए कि इस टाइप का थोड़ा सा बोल्ड लुक हमारे पास कलेक्शन बहुत है। बढ़िया। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी है, मैं एडवाइस करूंगा कि आप लाइट वेट फ्रेम लें। जैसे ये अच्छा। हैवी वेट है ना, ये ट्रेंडी है, ये आप ऑन ओकेजन पार्टी वेयर टाइप का रख सकते हैं। डेली रूटीन के लिए लाइट वेट फ्रेम लें, ताकि आपकी नाक पे निशान ना पड़े। हैवी फ्रेम लेते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। या डॉक्टर आप, साहब, भारत जो है वो मिडिल क्लास लोगों का देश है, बहुसंख्या जो है वो मिडिल क्लास होगी। मिडिल क्लासों को ध्यान में रखते हुए लगभग कितना मिनिमम बजट हो जाता है महिलाओं के लिए इन चश्मों का, अलग अलग टाइप के? देखिए, एवरेज एक 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 average। ऑन एवरेज जो है ना, मेरे पास जो अपना अगर देखे जाए हमारे तो, की बात कर रहे हैं जी। हाँ, 500 रुपए में आपको मैं एक ठीक ठाक क्वालिटी का चश्मा दे दूंगा आपको बना के, नॉर्मल एक आई सेट, किसी के पास अगर बजट कम है, जी। जिसमें थोड़ा सा लुक भी ठीक आ जाए उसके अंदर। और चूंकि हमारे पास कुछ स्कीम भी चलती रहती है, बाई वन गेट वन। जी। सपोज कि जैसे कि अभी हम ये फैंसी फ्रेम दिखा रहा हूँ, जी। इस फ्रेम में अगर हम जो आजकल ट्रेंड है फोन लैपटॉप चलाने के लिए जो नॉर्मल ब्लू कट लेंस आते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारा एक चश्मा कंप्लीट हो जाता है 1800 रुपीज में, सिंगल अच्छा। विजन। सिंगल विजन जो है ना, जो खासतौर पर लड़के वगैरह रीडिंग का है, सिंगल कोई भी सिंगल विजन चश्मा जो है ना, इसमें हमारा 1800 रुपीज में रेडी हो जाता है। बहुत बढ़िया। और स्कीम हमने अभी चलाई है, अगर आप बाहर देखेंगे तो हमारे बाई वन गेट वन स्कीम है। अच्छा। मतलब एक के साथ एक फ्री हो जाएगा। आप दो डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं कि आप अल्टरनेट चेंज करना, कुछ करना इस तरह के लिए। या एक और स्कीम हमारे पास ये भी है कि अगर एक ही फैमिली के दो मेंबर है, लगभग उनको सिंगल विजन ही बनना है, तो कोई दो लोग मिलकर ही बनवा सकते हैं। मतलब इतना ट्रेंडी चश्मा है आपका। अगर फैमिली के दो मेंबर या दो दोस्त आपस में मिलकर भी आप 1800 बनवा, रुपए में 2 चश्मे। 1800 रुपए में दो चश्मे विद ब्लू कट लेंस आपका क्या सिंगल विजन बात में है। हो जाएंगे। मतलब एक चश्मा उसको 900 रुपए का पड़ेगा, बहुत बढ़िया। और वो भी ट्रेंडी है। तो मैं आपको अच्छी क्वालिटी का मजबूत और ट्रेंडी चश्मा दे रहा हूँ। बाकी नॉर्मल तो मेरे पास 1000 रुपए में भी वन प्लस वन स्कीम है। ठीक है।
और उससे कम में भी है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ऊपर भी। दर्शकों को बहुत मैं ही बता दूं कि आप अगर कोई बेहतर सा चश्मा लेने के लिए चाहे किसी भी महिला या युवती से जाए, मिनिमम बाजार में 1800 से लगभग 3000 के बीच में एक अच्छा चश्मा उपलब्ध होता है। डॉक्टर साहब उसके मुकाबले काफी मुनासिब दाम वाली बात कर रहे हैं जी डॉक्टर साहब। मेटल में भी है इस तरह का ये। जी इसमें अगर हम बनाएंगे उनका चश्मा, इसलिए ये भी इसी रेंज के आइटम है। बाकी अगर ये सस्ता है, इसमें ब्लू कट लेंस में 1500 में 1+1 हो जाएगा हमारा। जी जी ठीक है। और अगर जैसे इधर ही सस्ते रखे हैं हमारे आसपास और फ्रेम्स है कुछ कम बजट के, आप खोलिए, और बताइए। ये कम बजट में फ्लेक्सिबल फ्रेम है, अच्छा, लाइट वेट में जो है। क्या विशेषताएं हैं इसकी इसकी स्पेसिफिक? सबसे बड़ी ये है कि ये जो नोज पे जो मैंने बताया था गर्ल्स के लिए ठीक है। खासतौर पे निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं, जी लाइट वेट है, जी फ्लेक्सिबल है। जी इसमें कलर मॉडल काफी हमारे पास होते हैं इस टाइप के, ठीक है। और मैं दिखा सकता हूँ आपको, एक मिनट, कलर्स वगैरह एक दो पीस। ठीक है, भड़कीले कलर, लाइट डार्क, सब सारी वैरायटी काफी सुंदर होती है। अच्छा तो ये सिर्फ हमारे पास जो है ना, ये 1300 में रेडी हो जाएगा, 1+1 एक के साथ एक फ्री विद ब्लू कट लेंस। नॉर्मल लेंस नहीं, नॉर्मल लेंस लगाएंगे तो हमारे पास और सस्ता हो जाएगा। अच्छा हाँ, सिंगल विजन में। जी जी। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे हजारों लाखों महिलाएं, लोग, बच्चे, बुजुर्ग आपको हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं। कहाँ कहाँ वो आपसे संपर्क कर सकते हैं इतने उम्दा चश्मों को बनवाने के लिए? कहाँ कहाँ पे, किस किस नंबर पे? देखिए, अगर एक तो हमारा ये एड्रेस मेन जो है यहाँ पे मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है, सोसाइटी है पंजाबी बाग अपार्टमेंट। जी इसके ही सामने, मेन गेट के सामने हमारा ये स्टोर है, विजन प्लस ऑप्टिशियन, जनता फ्लैट एड्रेस है इसका। पूरा एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, 195 जनता फ्लैट, एसएफएस गेट के सामने पड़ेगा ये, और नियर बाई मेट्रो स्टेशन, मादीपुर मेट्रो स्टेशन। फोन नंबर है हमारा 9540500211। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे हमारा कांटेक्ट करके फ्रेंड्स के फोटो वगैरह आप इसमें मंगा सकते हैं, अगर आपको कोई वहीं पे, या अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है और आप घर पे ही इनको मंगाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे, आप व्हाट्सएप पे अपना हाई करके अपना नाम वगैरह भेज दीजिए, अपना प्रिस्क्रिप्शन भेज दीजिए, यहाँ से हम फोटो आपको भेज देंगे, फोटो जो अलग अलग फ्रेम्स हैं, जो आप उसमें डन करेंगे उसमें बना के आपको कोरियर कर देंगे। या डॉक्टर साहब, कुछ महिलाओं ने मुझे एक सवाल लेकर आपके पास में भेजा था, जो भेजा हुआ है। मुद्दा यह है कि अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चलने के दरमियान में भी और उसके एग्जाम खत्म होने के बाद में भी, सभी के लिए, लेकिन फिलहाल हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। लड़कियां मोबाइल में घुस जाती है, आजकल मोबाइल से ही पढ़ाई हो रही है सभी चीजों की, और एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां पड़ जाने पर और ज्यादा। ऐसे में क्या किशोर अवस्था की बच्चियों को इन मोबाइल की लिए वजह से कोई खास ध्यान रखना चाहिए अपनी आंखों का? देखिए, मोबाइल के यूज से एक तो डायरेक्ट आपका आईज पे फर्क पड़ जाता है, उसमें रेडिएशंस आती है, आई ड्राई हो जाती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एक एरिया में ही आप बैठ जाएंगे, पहले एग्जाम खत्म होते थे हमारी पीरियड में, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कहीं घूमने, आउट स्टेशन में या किसी रिलेटिव के यहाँ घूमने फिरने जाते थे, दोस्तों के साथ जाते थे, फिजिकल कुछ नया होता था। ठीक है, कुछ एडवेंचरस होता है, कुछ करिए। अब ये तो आपने, ठीक है, एग्जाम निबट गया, आपने एक कोना पकड़ लिया आपने, ठीक है, बॉडी को पूरा रेस्ट दे दिया, उसको कोई एक्टिव नहीं रहते, तो बॉडी ग्रोथ पे ही फर्क पड़ता है इसके अंदर आपके ओवरऑल। तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि ठीक है, फोन है, आप खत्म तो नहीं कर सकते इसको अंदर, लेकिन कम कर सकते हैं थोड़ा सा। उससे आपकी ओवरऑल बॉडी ग्रोथ और पूरी मेंटल ग्रोथ आपकी बढ़ जाएगी उसके अंदर। फोन ठीक है, आप यूज करिएगा, थोड़ा टाइम ले, लेकिन थोड़ा सा बाहर घूमिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको एंजॉय करना चाहिए। ये चीजें एंजॉय करने की, प्रकृति की दी हुई बड़ी अनमोल नेमतें हैं हमारे पास, उनको देखिए। और हमारा देश हिंदुस्तान तो अपना आप में, इसके अंदर आप घूमिए, पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद आपका लाइफ, आपको अगर सही से घूमेंगे तो एक आपको खुद ही कम पड़ जाएगी अपनी लाइफ। और वर्ल्ड तो एक बहुत बड़ा अपना आप में है। आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।